हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। आज ही बहुत एक जबरदस्त टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम कैनिजारो रिएक्शन एंड क्या है एल्डोल कंडेंसेशन है। इससे क्लास 12 जेई नीट दोनों में एकदम हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की क्लास 12 में। तो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे आपके बोर्ड एग्जाम में नीट में जेई में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज वही देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कैनिजारो रिएक्शन और क्या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और इनमें डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस क्या होता है। तो चलो एक तरफ डाल लो कैनिजारो और एक तरफ क्या डाल लो एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। एक तरफ क्या कर दो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड एक तरफ क्या कर दो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो चलो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट जेई और किस में आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला देखो एल्डोल, इसमें एल्डोल से क्या आ रहा है एल्डोल, एल से अल्फा, मतलब जिसमें क्या हो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और इसमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या पहला डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे अल्फा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना कंपलसरी है ना। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट यहाँ पे क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है पर कंपलसरी होता है, लिख दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट कंपलसरी, जबकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। मतलब मान सकते हो क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन इसमें होता ही नहीं है। यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो नहीं होती है, और बिना अल्फा हाइड्रोजन के बिना अल्फा हाइड्रोजन के एल्डोल कंडेंसेशन होता ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है डाइल्यूट NaOH या KOH प्लस क्या होती है हीट होती है। यहाँ पे क्या होता है कैनिजारो में, यहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड NaOH या क्या होता है KOH होता है, प्लस क्या होती है हीट होती है। देख रहे हो डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH KOH प्लस हीट है, यहाँ पे जबकि क्या है कंसंट्रेटेड NaOH KOH प्लस हीट है। तो क्या होगा ये दो मेन रूप से क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं। चलो आप एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा थोड़ा सा और इसके पहले देख लो। अब देखो जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है ना, इसमें कई टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक तो होता है सेल्फ प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, अभी करके दिखाऊंगा पूरा डिटेल में रिएक्शन। और इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है कैनिजारो में एक प्रोडक्ट का क्या होता है हमेशा रिडक्शन होता है, और एक प्रोडक्ट का क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसमें इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। इसमें क्या होता है सेल्फ और क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। तो चलो देखते हैं पहले एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन। तो देखो जैसे क्या है CH3 CHO ले लो, तो देखो क्या है ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन के बगल वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या है यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, तो जब इसकी आप कैनिजारो रिएक्शन सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन करवाओगे, यहाँ पे क्या दे दो डाइल्यूट NaOH और क्या दे दो यहाँ पे हीट दे दो। तो होगा क्या इसको 2 मोल लिया जाता है, क्या लिया जाता है 2 मोल, ऐसे इसी को ऐसे लिख सकते हो 2 मोल करके, नीचे 1 मोल और लिख लो यहाँ पे ऐसे H2 कर दो CH कर दो और क्या कर दो CHO। देखो सेम कंपाउंड है ना CH3 CHO CH3 CHO। तो होता क्या है यहाँ पे देखो, ठीक देखो होता क्या है तरीका, यहाँ से जो O होता है ना ऑक्सीजन, यहाँ का ऑक्सीजन एक का और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलके क्या करते हैं निकल जाते हैं, तभी तो एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है
कुछ निकल रहा है और कंडेंस हो रहा है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे फाइनली, तो देखो यहाँ से बनाएगा क्या, यहाँ ये CH3, देखो बचा क्या, CH बचा, क्योंकि ऑक्सीजन तो चला गया, और क्या हो जाएगा यहाँ से डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा CH, और क्या हो जाएगा CHO। समझ में आया कैसे बना, ऐसे बनाया जाता है। देखो यहाँ से एक का ऑक्सीजन निकाल लिया जाता है और एक से हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है, 2 हाइड्रोजन, तो ओवरऑल जो बनता है उसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। निकला क्या यहाँ से, H2O आपका निकल गया, ठीक है ना, क्या निकला, H2O निकला, ठीक है। ये मेथड यदि समझ नहीं आया तो देखो दूसरा तरीका कैसे निकालोगे, दूसरा तरीका देख लो, वैसे ही आसान है। एक का क्या लेना, हाइड्रोजन लेना है, 2 हाइड्रोजन, और एक का ऑक्सीजन लेके निकाल देना H2O, उसी को बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो यदि वो तरीका समझ नहीं आया तो देखो क्या होगा, CH3CHO है, ऐसे लिख लो, इधर कर दो CHO, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर सेम ले लो यहाँ पे CH3, क्या ले लो, CHO ले लो, इसको भी ऐसे ही लिख लो जैसे यहाँ पे लिख लो, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव, ऐसे मत करो, ये वाला मेथड उतना प्रीफर नहीं है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, वही वाला सही है। रुको थोड़ा सा और दिखा दे रहा हूँ इलाबोरेट करके उसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं तो बाद में बता ही दूंगा इसको यदि चाहोगे आप तो। देखो उसी को देख लो फिर से ध्यान से, देखो CH3 CHO है ना, प्लस क्या है यहाँ पे H2 ले लो, और क्या ले लो CH, और क्या ले लो CHO ले लो। तो देखो करना क्या, घेर के बस आपको क्या निकाल देना है, वाटर यहाँ से निकाल देना है, तो फाइनली जो बनेगा वही आपका क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन, CH क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। समझ में आ गया, बस क्या करना है आपको, घेर के निकाल देना है वाटर। और इसमें क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या लिया आप, डाइल्यूट NaOH KOH लिए, तो जो बना फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा देखो, इसमें देखो कैनिजारो में होता क्या है, देखो HCHO ले लो, क्या ले लो, HCHO ले लो। अब देखो होगा क्या यहाँ पे ले लो कंसनट्रेटेड KOH, और क्या ले लो, हीट ले लो। होगा क्या, इसी का एक बार ऑक्सीडेशन होगा और इसी का एक बार रिडक्शन होगा। तो जब ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनाएगा ये, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन करने पे क्या बना था, HCOOK, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे प्लस, और जब रिडक्शन करोगे क्या बनाएगा, ये CH3OH बनाता है। समझ में आ गया, एक बार इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ये जो OH होता है ना, ये यहाँ पे आके लग जाता है, हाइड्रोजन हटता है, OH यहाँ के आके ऐड हो जाता है। एक बार इसी का रिडक्शन होता है, OH का जब अटैक यहाँ पे करवाओगे तो क्या होता है, एक बार इसका जब ऊपर जाएगा O निगेटिव बनेगा, O निगेटिव क्या ले लेगा, H पॉजिटिव, OH बन जाएगा। समझ आ रहा है, एक बार क्या होता है इसका रिडक्शन होता है, और एक बार क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, ये वाला प्रोडक्ट, और रिडक्शन में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो इसका, फिर थोड़ा डिटेल देखेंगे। जैसे मान लो क्या है, PH CHO है, तो इसको क्या करोगे, सेम ऊपर वाला ले लो, एक बार क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, PHCOOK, प्लस जब रिडक्शन क्या होगा तो क्या बनाएगा, PHCH2, और क्या बनाएगा, OH बनाएगा। समझ में आ गया कैसे कैनिजारो में क्या प्रोडक्ट बनता है और एल्डोल में क्या बनता है। चलो अब थोड़ा सा एल्डोल को डिटेल में देखते हैं। अब यदि क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पूछता है एल्डोल कंडेंसेशन का और कैनिजारो का, उसको देखने का ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ से मिटा दो, समझ में आ गया ना एल्डोल और कैनिजारो में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देख लो, पूछेगा आपको बताइए कितने प्रोडक्ट यहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फार्म्ड, जितना प्रोडक्ट आपका बनेगा आपको बताना है कितना बनेगा यहाँ से। देखो है क्या यहाँ पे CH3CHO है, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे कीटोन दिया हुआ, एक एल्डिहाइड है,
और एक क्या है, कीटोन है। ऐसे कर दो। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। तो करना क्या है, एक बार ये दोनों सेम लेना है, एक बार ये दोनों सेम लेना है। तो उससे दो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार क्या लेना है, दो बार एक दो एल्डिहाइड दो मालिक्यूल, एक बार दो मालिक्यूल आप कीटोन लेना है। तो दो प्रोडक्ट सेल्फ से बन जाएंगे। और एक बार क्या करेंगे, सेल्फ एक बार क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे एल्डिहाइड से, और यहाँ से क्या निकालेंगे, कीटोन से हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा क्रॉस। एक बार क्या करेंगे, कीटोन का ऑक्सीजन लेंगे और किसका हाइड्रोजन लेंगे, एल्डिहाइड का, क्या बन जाएगा क्रॉस। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो चलो दिखा देता हूँ। कहोगे सर ऐसे तो समझ नहीं आया, तो देख लो। यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो लिख दो CH और क्या CH2। यहाँ पे क्या है CH3। तो क्या करो, यहाँ से वाटर निकाल दो। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, देखो प्लस यहाँ पे क्या करो, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और इसका H2 कीटोन का घेर के निकाल दो। क्या बनेगा यहाँ पे फाइनली, देखो यहाँ से CH3 सेम रख दो, यहाँ से क्या CH, उसको रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ से क्या हो गया, देखो देखो यहाँ से CH, यहाँ से ये यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ना। देखो CH और इससे क्या जुड़ा था, एक कार्बन ऐसे करके जुड़ा हुआ था, और उससे क्या जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन, और इससे क्या जुड़ा हुआ था यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ था। समझ में आ गया प्रोडक्ट क्या बना। देखो सिंपली सिर्फ आपको वाटर निकाल देना है। एल्डिहाइड का क्या लिए ऑक्सीजन, और इसका कीटोन का के लिए हाइड्रोजन। बाकी सेम वैसे लिखना। देखो CH3 जैसा था, सेम CH3 यहाँ पे लिख दिया, CH सेम था, CH सेम लिख दिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को ऐसे ही उतार दिया। यहाँ से फिर क्या था CH, देखो CH लिख दिया। इससे क्या जुड़ा हुआ था कार्बन, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ था CH3, देखो सेम लिख दिया। पहला प्रोडक्ट क्या बना, ये बना। ठीक, क्या है क्रॉस। अब इसी को उल्टा कर दो एक बार, क्या कर दो, अब की बारी किसका OH ऑक्सीजन लेना है, कीटोन वाला लेना है। तो देखो अब की बारी क्या करेंगे, कीटोन वाला लेंगे। प्लस क्या करो, यहाँ से CH3 है ना, H2 कर दो, CH कर दो, CHO कर दो। देखो सेम है ना। अब की बारी क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ऑक्सीजन कीटोन का लेंगे और हाइड्रोजन किसका लेंगे, एल्डिहाइड का। तो घेर के वाटर निकाल दो। देखो फाइनली क्या बनेगा यहाँ से, देखो ये सेम ऐसे ही रहने दो, सेम है, डबल बॉन्ड भी सेम है, कोई छेड़खानी नहीं। इसके बाद क्या है, CH है, फिर क्या है देखो CHO। देख रहे हो कितना आसान है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फाइनल क्या प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया। अब देखो तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहला था, दूसरा था, ये क्या तीसरा। अब देखो दोनों को सेम लेना है, CH3। अच्छा, जो आपको क्या करना था, कैटलिस्ट जो यूज करना था वो तो मैं आपको बताया ही था, क्या करना था, डाइल्यूट NaOH प्लस क्या लेना था हीट। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। तीसरा देखो क्या बन सकता है, CH3 CHO H, और प्लस कर दो, यहाँ पे H2 कर दो, CH कर दो, CHO कर दो। दोनों सेम मालिक्यूल लेने हैं दो बार, सेम रहेगा कैटलिस्ट डाइल्यूट NaOH प्लस क्या रहेगा हीट रहेगा। तो क्या करना है, सिंपल घेर के पानी निकालना है। देखो बाकी जो बचा है सेम वैसे ही लिख देना है। देखो यहाँ से CH3 था, CH3 लिख दिया, CH था, CH सेम लिख दिया। यहाँ भी क्या था, CH सेम लिख दिया। यहाँ पे क्या CHO। 3 प्रोडक्ट हो गया। चौथा वाला प्रोडक्ट देख लो क्या होगा, ऊपर से एक मिटा दे रहे हैं, चौथा बताते हैं आपको। यही टोटल क्या बनते हैं, 4 प्रोडक्ट बनते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, आंसर आप आराम से पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या बनेगा, देखो एल्डिहाइड को ले लिया। अब देखो कीटोन को ले लेते हैं। देखो कीटोन CHO, फिर एक मोल आप कीटोन ले लो। तो यहाँ से क्या ले लो, H2 कर दो, CH कर दो, यहाँ से क्या कर दो CH3 कर दो, यहाँ पे क्या कर दो ऑक्सीजन कर दो। क्या लेना है, एक का ऑक्सीजन और एक का क्या लेना है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ से घेर के वाटर निकाल दो। फाइनली क्या बनेगा, जो बचा वैसे उसको सेम उतार देना वैसे। देखो ये था सेम डबल बॉन्ड ऐसे लिख दिया मैं। यहाँ पे क्या था CH, इससे क्या जुड़ा हुआ था, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन और एक क्या था CH3। तो समझ में आया क्या, ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। कोई भी क्वेश्चन आएगा
ऐसे ही सेम आपको बनाना है। दो क्या बनेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे और दो क्या बनेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे, हम 4 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्या हो गया पूरा एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो कैनिजारो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसी प्रकार। अच्छा एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप अपने से करके लाइएगा, सेम यही रहेगा, सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको बताना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा आपको अपने घर से करके लेके आना है। एक है CH3CHO प्लस क्या करना है आपको, यहाँ पे ले लो CH3 ले लो, और क्या ले लो CO ले लो, और क्या ले लो यहाँ से CH2 CH3 ले लो। सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना, सेम इसी टाइप से बनेगा। ये आप अपने से करके आइएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। कितना नंबर आप टोटल प्रोडक्ट होगा, 4 ही बनेगा इसमें भी। ये आप अपने से करके वीडियो में कमेंट करिएगा क्या क्या आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो चलो आप देख लेते हैं थोड़ा सा कैनिजारो को डिटेल में देख लेते हैं। एल्डाल समझ में आ गया होगा। कैनिजारो कैनिजारो में थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चा को एक जगह कि किसको सबसे पहले रिड्यूस करेंगे और किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यदि दो अलग अलग दिए हुए हैं प्रोडक्ट। देखो एक क्या दिया हुआ आपको पीएच, क्या दिया हुआ CHO दिया हुआ, यहाँ पे हेडिंग कर लो कैनिजारो, क्या ये कैनिजारो। और क्या दिया हुआ यहाँ पे एक HCOH दिया है, HCHO दिया है। देखो किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो इसमें अब तो पूछोगे सर आपने बताया था कि एक को कैनिजारो में रिड्यूस करना होता और एक को क्या करना रहता, ऑक्सीडाइज करना रहता है। तो सवाल उठता है किसको मैं रिड्यूस करूं और किसको मैं ऑक्सीडाइज करूं। तो जब भी ऐसा आए ना क्वेश्चन, तो हमेशा सबसे पहले ऑलवेज हमेशा क्या करते हैं, ऑलवेज ऑक्सीडाइज, ऑलवेज ऑक्सीडाइज HCHO, है ना। इसको क्या करेंगे हमेशा, हमेशा क्या करेंगे इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। समझ में आ गया, क्या करेंगे हमेशा इसको ऑक्सीडाइज करेंगे और PHCHO को क्या करेंगे हमेशा रिड्यूस करेंगे। देखो जब भी ऐसा है आपको फॉर्मल्डिहाइड कहीं भी आए तो हमेशा क्या करना है उसको ऑक्सीडाइज करना है, बाकी का जो उसके साथ रहेगा उसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। समझ में आया, हमेशा करना है, ये गलती मत करना कभी। तो देखो ये फाइनली बनाएगा क्या, यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाएगा PHCHO का, क्या बनाएगा PHCH2OH प्लस ये क्या बना लेगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा HCOOK हो जाएगा। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट कंसनट्रेटेड KOH प्लस क्या होता है हीट होती है। समझ में आ गया, हमेशा किसको ऑक्सीडाइज करेंगे HCHO को, बाकी जो उसके साथ रहेगा उसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका कैनिजारो। तो आशा करता हूँ आपको कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपने वीडियो देखा तो आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आए न बने। तो चलिए वीडियो यहीं पे जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही, इफर्ट पसंद आ रहा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें।